या डॉक्यूमेंट्री अपनी सिटीजनशिप दिखाने के लिए, और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं उसकी सिटीजनशिप नहीं है, तो उसमें उन गाइडलाइंस में और आसाम की गाइडलाइंस में खासकर ये लिखा हुआ था, इलेक्शन कमीशन खुद नहीं तय करेगा कि इनकी ये सिटीजन नहीं है और इसलिए इनका नाम हटा दिया जाए। वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा कि वो लोग उसकी सिटीजनशिप तय करें। वो तो उसको सिर्फ फ्लैग कर सकते हैं, और तब तक उसका नाम नहीं हटाया जाएगा वोटर्स लिस्ट से जब तक कि उसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ना डिक्लेयर कर दे कि ये नॉन सिटीजन है। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन के खुद के मैनुअल में और उनके रूल्स में साफ साफ लिखा है कि उनको बिल्कुल ये पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से करनी होगी। जब जब कोई एप्लीकेशन आती है किसी का नाम डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्शन की, उसको उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा। जब कोई एडिशन की एप्लीकेशन आती है उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा। इस एसआईआर में ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। 6 महीने से कम में 3-4 महीने में पूरा एसआईआर कर दिया जा रहा है। वोटर्स लिस्ट नए सिरे से पूरे देश में पूरे राज्यों में बनाई जा रही है, और ये देखा जा रहा है, सारी जगह ये दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ दिल्ली से बैठ के राज्यों की जो प्रक्रिया है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया है, अंडर एडजुडिकेशन डाल दिया है, ये तो पहले कभी नहीं किया गया। पहली बार इतिहास में ये किया जा रहा है, और ये पूरा के पूरा जो डाउटफुल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सेंट्रल दिल्ली से भेजा गया है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अब कम से कम वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल टारगेटेड तरीके से मुस्लिम्स को अधिकतर टारगेट किया जा रहा है कि उनका नाम वोटर्स लिस्ट से निकल जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो कायदे से इस आधार पर ही एसआईआर को इलीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि भाई एसआईआर का जो कानून है वो आपको ये नहीं परमिट करता कि आप पूरे देश में पूरे राज्यों में नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बनाएं और लोगों से बोलें कि तुम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरो, नहीं तो तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, और उनसे बोलें कि तुम लोग ये 10-11 दस्तावेज दो। ये कभी किसी कानून में नहीं लिखा है। और इनफैक्ट जो एक फॉर्म 6 होता है नए वोटर का नाम डालने के लिए, उसमें लिखा होता है कि आपको प्रमाण सिर्फ 2 चीजों के लिए देना है, आप 18 साल से ऊपर हैं और आप यहाँ रहते हैं। कोई भी प्रमाण दे सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा कि किस तरह का प्रमाण, कुछ भी, बैंक अकाउंट का, गैस अकाउंट का, राशन कार्ड का, कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं। और सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी आपको कोई उसका प्रूफ नहीं देना होता कि आप सिटीजन हैं। आपको बस असर्ट करना होता है कि आप सिटीजन हैं, और आपका अगर क्लेम गलत है तो फिर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है। लेकिन इस सब को छोड़कर नए तरीके से, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड तरीके से एसआईआर धक्कड़ पेल में जल्दीबाजी में कराया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं रोका, इसको चलने दे रहे हैं और थोड़ा बहुत लिपापोती करके उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई किसी के नाम अंडर एडजुडिकेशन है और कोई प्रॉपर फेयर इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी ने, देखिए आज सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट की तरह काम कर रहा है। सब मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो फिर
इसके फाइनल एडजुडिकेशन के लिए कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए। अब वहां पर बंगाल में उन्होंने कुछ कहा तो है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में इतने सारे नाम के एडजुडिकेशन इस जुडिशियल बॉडी से नहीं कराए जा सकते, और जब तक प्रॉपर एडजुडिकेशन ना हो जाए तब तक उनके नाम कायदे से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि नहीं, हटा दीजिए, अगली बार जब एडजुडिकेशन होगा या जब कुछ और प्रक्रिया होगी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के तहत, तब आपका नाम वापस आ सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से हो रहा है। और जैसे नदीम ने बताया कि, या और लोगों ने भी बताया कि बिल्कुल अब टारगेटेड डिलीशंस करे जा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ पोलिंग स्टेशंस पे 100%, कहीं 97%, कहीं 95%, और उसमें ज्यादातर मुस्लिम्स हैं। तो देखिए, जब भाजपा सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देंगे, यानी कि उनके कम से कम वोटिंग राइट तो छीन लेंगे। फिर उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सेकुलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो संविधान का संशोधन करके ये नहीं कर सकते। तब उनको लगा कि अच्छा, हम एनआरसी कर देंगे और एनआरसी करके हम मुसलमानों को एनआरसी से बाहर कर देंगे। उन्होंने आसाम में एक कोशिश करी, लेकिन आसाम में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुपरवाइज कर दिया, तो उस समय बहुत टारगेटेड नहीं कर पाए। 70% लोग उसके बाहर जो हुए वो हिंदू थे, 30% मुस्लिम थे। रफली इतनी ही पॉपुलेशन वहां हिंदू मुस्लिम की है आसाम में। अब इनको ये लगा कि अच्छा, हम नया हथकंडा अपनाएंगे, एसआईआर कर देंगे। एसआईआर ऐसे धक्कड़ पेल में करेंगे, बगैर किसी पारदर्शिता से करेंगे, और उसमें हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो हमारा पिट्ठू बन चुका है उसके थ्रू मुसलमानों के नाम कटवा देंगे। और यही आज करने की कोशिश करी जा रही है। बिहार में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया इनका अभियान, ये वाला अभियान, लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल में इसको अंजाम देने की पूरी कोशिश है, और काफी हद तक इन्होंने इसको अंजाम दे भी दिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से काटा जाए, उसके बाद उनका नाम राशन कार्ड वगैरह से भी कट सकता है। इसी आधार पर कि आपका नाम तो वोटर्स लिस्ट से काट दिया गया है, तो आपका नाम अब राशन कार्ड से भी काट दिया जाएगा। बहुत भयंकर इसके परिणाम होने वाले हैं, और मुझे तो ये लगता है, डर लगता है कि इसके वजह से पूरे देश में सिविल अनरेस्ट हो सकता है। बहुत ही भयंकर चीज है। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला मुझे जाना है। ये नेशनल ऑब्जर्वर जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वेशन होती है वो वहाँ पे क्यों नहीं है? इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जाते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अब इलेक्शन कमीशन की बात 2 मिनट आप बैठ जाइए। एक सवाल है जो टेक्निकल है, लीगल। अच्छा, ऐसा है कि कोई भी इलेक्शन होगा तो बाहर से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आते हैं। उनको तो भारत सरकार अब परमिशन ही नहीं देती ना, पहले भी परमिशन नहीं दे रही थी आने के लिए, बिल्कुल परमिशन नहीं देगी। देखिए, ये भारत सरकार का रवैया बिल्कुल साफ है। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार बिल्कुल मिली हुई है, और ये चाहते हैं कि बिल्कुल अंधेरे में, धक्कड़ पेल में, आर्बिट्ररी तरीके से नाम काट दें, जोड़ दें, और उसके आधार पर चुनाव करा दें। ये बिल्कुल क्लियर है। सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि लीगल आप हैं, और आप जब भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है, एक हलफनामा कोर्ट में ये दिया गया, हलफनामे में तो ये बात कही गई कि जो 8 लाख आपत्तियां थी जो मालदा में खास तौर पर थी, उनको उनका निपटारा कर दिया गया है। तो आप लोगों की ये रिपोर्ट कब की है? अभी कोर्ट में वो कहा जा रहा है कि वो निपटारा कर दिया गया उनका। नहीं, मुझे इसके डिटेल नहीं मालूम कि कोर्ट में क्या, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बंगाल वाले केस में। मैं तो बाहर से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसलिए मुझे इसका डिटेल नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला। दिल्ली में भी एसआईआर हो रहा है, उसको लेकर दिल्ली में भी यही सब होगा। देखिए, वेस्ट बंगाल को तो इन्होंने एक स्पेशल टारगेटेड केस बना दिया है कि वेस्ट बंगाल में तो हमको बिल्कुल वही करना है, इस तरह का
माहौल भी बनाया है, इस तरह का पूरा एफर्ट किया है। दिल्ली में कितना करेंगे ये पता नहीं, हो सकता है उतना ना करें जैसा वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल ये मतलब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं कि भाई किसी भी तरह से हम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का नाम यहाँ से काट दें, ज्यादा से ज्यादा फर्जी वोटरों का नाम। एक और चीज, ये लोग डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हैं, जबकि उनके मैनुअल में लिखा हुआ है कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें 2 तरह के डुप्लीकेट नाम देखे जाते हैं। एक तो फोटोग्राफिक डुप्लीकेट, जैसे राहुल गांधी ने दिखाया, एक ही फोटो 200 लोगों के नाम से है, 200। दूसरा डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी, यानी कि नाम वही है, फादर का नाम वही है, एड्रेस वही है, तो ऑब्वियसली दोनों डुप्लीकेट्स हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे, यानी कि फर्जी नाम भी आएंगे। फर्जी नाम आ गए हैं, खूब सारे फर्जी नाम आ गए हैं। धक्कड़ पेल में जेन्युइन नाम काटे जाएंगे। और अब वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं बिल्कुल टारगेटेड तरीके से काटे जा रहे हैं। अब रहन दो, और लोगों का टाइम नहीं है। 59,15 लाख लोगों का निपटारा कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। देखिए, निपटारा कैसे किया गया है ये तो हम नहीं कह सकते। ये जो आप डेटा दे रहे हैं वो डेटा परसों शाम को एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट को डिटेल ब्रीफिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कुछ लोग इसी कारण ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि उनका था, लेकिन ये क्लैरिटी है। अब ये माइक